ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास का हर दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। कार्तिक मास के चतुर्थ दिन की कथा सुनने और उसका पालन करने के लिए मनुष्य के जीवन में सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कथा प्रारंभ प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक वैश्य रहता था। वह बहुत ही ईमानदार, दयालु और धर्मपरायण व्यक्ति था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसका मन सदैव ईश्वर की भक्ति में लगा रहता था। हर दिन वह भगवान विष्णु का पूजन करता और कार्तिक मास के आगमन पर तो उसका घर दिव्य पूजा स्थल बन जाता। जब कार्तिक मास आया तो धर्मदत्त ने प्रतिज्ञा की, मैं इस पूरे महीने भगवान विष्णु का पूजन करूंगा, तुलसी के पौधे की सेवा करूंगा, दीपदान करूंगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। पहले 3 दिन उसने पूर्ण श्रद्धा से स्नान किया, पूजा और दीपदान किया। चौथे दिन की भोर में उसने गंगा स्नान किया और घर लौटकर तुलसी माता के समक्ष दीप जलाया। उसी समय उसके दरवाजे पर एक गरीब वृद्ध ब्राह्मण आया। वृद्ध ने हाथ जोड़कर कहा, पुत्र, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या आप कुछ भोजन मिल सकता है? धर्मदत्त ने आदरपूर्वक उसे बैठाया, शुद्ध जल से पैर धोए और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, वत्स, तूने आज कार्तिक मास के चौथे दिन भूखे को भोजन देकर जो पुण्य कमाया है वह 100 यज्ञों के समान है। भगवान विष्णु तेरे घर में सदैव निवास करेंगे। दिव्य दर्शन। उस रात धर्मदत्त ने स्वप्न देखा, भगवान श्री हरि विष्णु स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। उसके चरणों में माता लक्ष्मी बैठी है और तुलसी माता उनके चरणों की सेवा कर रही है। भगवान मुस्कुराकर बोले, हे धर्मदत्त, तूने कार्तिक मास के चौथे दिन जो श्रद्धा और सेवा की है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस दिन जो व्यक्ति तुलसी माता की पूजा कर दीपदान करता है वह मेरे परम धाम बैकुंठ को प्राप्त करता है। सुबह उठकर धर्मदत्त ने यह स्वप्न अपनी पत्नी से बताया। दोनों ने मिलकर फिर से भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और तुलसी माता की विधि पूर्वक आराधना की। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाएं और यह प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, हे लक्ष्मीपति विष्णु, आप दोनों का संग कार्तिक मास में मेरे जीवन को पवित्र करें। फिर तुलसी के पौधे के चारों ओर 7 या 11 परिक्रमा करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल और घी का दीप अर्पित करें। संध्या के समय पुनः दीपदान करें, घर के आंगन में, तुलसी चौरा में और मंदिर में। इस दिन का महत्व। जो व्यक्ति कार्तिक मास के चौथे दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता की आराधना करता है वह जीवन में कभी निर्धन नहीं होता। उसके घर में सदा लक्ष्मी का वास रहता है और मृत्यु के पश्चात वह बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। उपसंहार। कहा गया है, कार्तिके दीपदानम च विष्णु पूजन मेव च तुलसी सहिता भक्त्या मोक्षदम परिकीर्तितम। अर्थात कार्तिक मास में दीपदान और भगवान विष्णु तुलसी की भक्ति करने वाला भक्त मोक्ष का अधिकारी बनता है। इस प्रकार कार्तिक मास के चौथे दिन की कथा सुनने और पालन करने वाला भक्त भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।